हाँ, अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, मुझे लगा था कि इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही है, बट ये चल रही थी। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्चुअली वो वीडियो कट हुआ था, ठीक है, अभी मैं वहां पर गया था ना, तो वो कट हुआ। अभी मैं उसको यही जोड़ता हूँ, छोड़ा। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन या बाइनोमियल फॉर्म इसको बोलो। अगर आपके पास कोई भी ऐसे है ना 1 प्लस एक्स रेज़ पावर एन इस फॉर्म में, ये इसकी वैल्यू नियरली इक्वल होती है 1 प्लस एन एक्स की। जब कब? व्हेन x इज लेस देन 1। सर ये बकवास क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। आप ये याद रखो, 1 प्लस एक्स रेज्ड पावर n किसके बराबर है? 1 प्लस एन एक्स की। ठीक है, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स रेज्ड पावर n के बदले हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, सपोज अगर आपके पास, एग्जाम्पल मैं कराता हूँ, सपोज आपके पास है 1 प्लस 0.0001 पावर व्हाट? पावर है आपको, सपोज पावर है 12। सर ये तो मुश्किल है करना, 1 प्लस 0.0001 पावर 12, दैट मीन्स इसको 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें तो याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, उतना हमें याद है। 12 पावर तो हमें याद ही नहीं है। हाँ, इफ x इज लेस देन 1, तो तब आप इसको 1 प्लस एक्स पावर n को लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स में। दैट मीन्स ये आएगा, देखो ये है 1 एक्स एक्स पावर n। ठीक है, वो किसके बराबर है? 1 प्लस एन एक्स, दैट मीन्स n यहाँ पर आएगा, दैट मीन्स ये आएगा 1 प्लस, फिर क्या आएगा n क्या है? पावर क्या है यहाँ पर? 12 इनटू, फिर क्या है? x क्या है? x के बदले है 0.0001, तो ये आएगा 1 प्लस 12 इंटू 0.001, दैट मीन्स ये आएगा, ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा, हाँ ये आएगा 12 इंटू दिस, ये आएगा 0.0012 के बराबर आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आएगा 1 प्लस 0.0012, वो आएगा 1.0012। देखो 1 प्लस 0.0001 पावर 12 है। कितना टाइम मुझे लगता इसको सॉल्व करने में? 10 मिनट लगते सॉल्व करने में, बट मैंने कितनी जल्दी किया? बाय यूजिंग दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन, दैट 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n किसके बराबर है? 1 प्लस एन एक्स की। कब? जब x होगा बहुत ही छोटा 1 से। सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं 1 प्लस 2, या सपोज 1 प्लस 1.6 पावर 3, क्या हम इसको इससे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पर जो x है ना, दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसको आप ऐसे इनको नहीं कर सकते। ठीक है, तभी यूज कर सकते हो जब ये वाली टर्म है ना, दूसरी वाली टर्म, दैट मींस x वाली टर्म, ये बहुत ही छोटी हो। किससे छोटी हो? 1 से छोटी हो। तब आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स पावर n किसके बराबर है? 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल आपके और एग्जाम्पल दूंगा मैं यहाँ पर, सपोज यहाँ पर है होगा 1 प्लस, सपोज 1 प्लस क्या होगा? 1 प्लस 0.0023 पावर होगा 5। सर इसको कैसे लिखोगे? 1 लिख लो, फिर लिख लो प्लस, फिर पावर यहाँ पर आएगा। ठीक है, n आएगा यहाँ पर, दैट मीन्स 5, फिर आएगा ये नंबर 0.0023, दैट मीन्स दिस इज 1 प्लस 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और हो गए 11, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, दैट यहाँ पर 0, दैट मीन्स ये आएगा 1.0115, इसकी वैल्यू आएगी। ये किसने बताया हमें? बाइनोमियल थ्योरम ने हमें बताया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन ने हमें बताया है। ठीक है, अब और एग्जांपल करते हैं जो आपने बुक्स में देखा होगा। कैलकुलेट, क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट 10001 पावर व्हाट? पावर 1/3। ठीक है,
1001 पावर 1/3। देखो इस 1001 को लिख सकता हूँ ना मैं 1000 प्लस 1 लिख सकता हूँ ना। हाँ, दैट मीन इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ ना। अगर मैं 1000 यहाँ से कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचा, 1000 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस, क्योंकि 1000 इंटू 1000 होता है, प्लस 1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1/1000, क्योंकि अब 1000 इंटू 1 इज 1000 प्लस 1000 इंटू 1/1000, 1000 कैंसल, वो 1 ही आएगा। ठीक है, दैट मीन्स इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो 1000 1001, अगर मैं इसको पावर करूंगा 1/3, दैट मीन्स इसको भी पावर करना है मुझे 1/3। एक्चुअली मुझे निकालना है ना 1001 पावर 1/3। ठीक है, मैंने 1001 किसके बराबर लिखा, 1000 प्लस 1, फिर क्या लिखा, 1000 को बाहर लिखा, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1/1000, क्योंकि 1000 इंटू 1 इज 1000 इंटू दिस इज 1। ठीक है, अब पावर 1/3, तो पावर 1/3 जोड़ दो यहाँ से। देखो 1000 पावर 1/3 किसके बराबर होता है, 1000 पावर 1/3 किसके बराबर होता है, देखो दैट मींस आएगा 10 पावर 1000 को लिख सकते हो ना मैं 10 पावर 3, और ऊपर क्या है 1/3, 3 कैंसल, दैट मींस आंसर आया 10। ठीक है, तो 1000 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस 1/1000। 1/1000 किसके बराबर होता है, 0.001। ठीक है, दैट मींस 1/1000 इज 0.001, पावर क्या है 1/3। तो अब ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n, तो बाहर तो 10 है, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n, वो किसके बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स, दैट मींस ये आएगा 1 प्लस n इज 1/3 एंड x इज 0.001, तो ये किसके बराबर आएगा 10, तो बाहर, अंदर क्या 1 प्लस 0.001 डिवाइड बाई 3, दैट इज 0.001/3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 यहाँ पर लिख लो, 3 1 जा 3 प्लस 0.001 डिवाइड बाई 3 1 जा 3। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 10 को ऐसे लिख लो, 3 प्लस 0.001 दैट इज 3.001 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, पॉइंट 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, यहाँ पर 1 के साथ एक 0 जो बढ़ गया दैट इज 3 3 जा 9। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आएगा 10 इंटू दिस, वो आएगा 10.003, इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 1001 पावर 1/3 को हमने ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका कमाल है, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन का कमाल है। ठीक है, अब देखिए जो नीट में पूछा जाता है, हाँ वो मैं कराता हूँ। हाँ, सपोज एक्सप्रेशन ऐसे है, m if क्वेश्चन सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर दो कैसे, m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है, इफ v इज लेस देन c। ठीक है, देखो v इज लेस देन c, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ना v बाई c इज लेस देन 1। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल इफ v को 2 ले लो और c को ले लो 8। ठीक है, तो v बाई c क्या होगा, v बाई c होगा 2/8। 2/8 क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा ना 1 से, आएगा ना, क्योंकि 8/8 1 होता है, तो 2/8 क्या होता है, वो 1 से छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब दैट मीन्स ये आएगा, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा m इज इक्वल टू m0 को ऐसे ही रख लो, हाँ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 1/2, इसको ऊपर ले लो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1/2 को ऊपर ले लिया, बन जाएगा -1/2। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैंने इस होल टर्म को ऊपर ले लिया, जब उसको ऊपर ले लिया रेसिप्रोकल किया, तो इसका जो पावर होता है ना वो नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, सपोज आपके पास है ये, अगर आपके पास 1/4 है ना, इस 4 को अगर आप ऊपर लोगे ये बन जाएगा 4 पावर -1, या ऐसे है 1/4 स्क्वायर है, इस 4 स्क्वायर को ऊपर ले लो, ये बन जाएगा 4 पावर -2। वैसे ही 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 1/2, इसको मैंने ऊपर ले लिया, ये बन गया पावर -1/2। ठीक है, तो अब ये बन गया a है m0, ये बन गया 1 माइनस एक्स पावर -n। सर 1 माइनस एक्स पावर -n किसके बराबर होता है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 1 प्लस एक्स पावर n होता है बराबर 1 प्लस nx। गुड, हाँ
अब अगर ऐसे होता 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन, तो क्या आएगा, माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, दैट मीन्स ये आएगा 1 माइनस एन एक्स। गुड। अगर ऐसे होता 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन होता, तो ये किसके बराबर आता, 1 माइनस और माइनस को प्लस कर, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये एक्चुअली ऐसे है ना, 1 माइनस और ये माइनस एन बाहर आएगा इंटू एक्स, ठीक है, तो ये आएगा 1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस एन एक्स, ठीक है, तो दैट मीन्स 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन इसके बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर बन गया ये 1 माइनस एक्स पावर दिस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1/2, यहाँ पर आएगा बन जाएगा 1/2 बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये m की वैल्यू यहाँ पर है, m की वैल्यू क्या है, m नॉट 1 प्लस 1/2 बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप यूज करते हो, ठीक है। दूसरी, शाबाश 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 शाबाश, हाँ, दूसरी एग्जांपल जिसको मुझे सिंपलीफाई करना है, दैट इज g डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, गिवन h इज लेस देन r, ठीक है। इसको मुझे सिंपलीफाई करना है, देखो इसको मैं कैसे सिंपलीफाई करूंगा, देखो जी डैश ही, इसको जी डैश ही रहने दो, इज इक्वल जी को जी ही रख लो, और इस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर, यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, देखो आर का स्क्वायर और आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसको भी स्क्वायर है इनको भी स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। गुड। तो दैट मीन्स ये आएगा जी डैश ऐसे ही इज इक्वल टू जी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी डिवाइड बाई 1 प्लस आर प्लस एच को लिख सकता हूँ मैं एच बाई आर का होल स्क्वायर। इस सारी को मैंने ऐसे लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि देखो जी को मैंने ऊपर ही लिखा, इस वाली टर्म को लिखा मैंने ऐसे 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करोगे, वो किसके बराबर आएगा, आर वन जा आर होता है, प्लस एच डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स वो इसके बराबर आएगा, दैट मीन्स ये डिवाइड बाई, और आर ऊपर चला जाएगा, वो इसके बराबर आएगा। हाँ देखो क्यों इसके बराबर आएगा, दैट मीन्स ये बन जाएगा जी डैश इज इक्वल है जी डिवाइडेड बाई, इसके बाद ये क्या लिखूंगा मैं, अब ये आर प्लस एच डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये आएगा जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई आर प्लस एच, ये आएगा डिवाइड बाई आर प्लस एच, और आर ऊपर चला जाएगा आर, और ऐसे आएगा स्क्वायर, ठीक है। ये डिवाइड बाई डिवाइड का डिवाइड है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, उसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स जी डैश इसके बराबर है जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। गुड। तो दैट मीन्स ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर को अगर मैं ऊपर ले लूंगा, वो बन जाएगा 1 प्लस एच बाई आर पावर 2 को बन जाएगा -2, ठीक है। अब ये बन गया 1 प्लस एक्स पावर -2, ठीक है। तो ये बन जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एक्स पावर -2, वो आता है 1 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, फिर आएगा 2, फिर आएगा h बाय r, क्योंकि 1 प्लस एक्स पावर -n होता है बराबर 1 माइनस एन एक्स, ठीक है। तो दैट में सिंपलीफाई करके आपको ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन भी इस पे करते हैं, हम तीनों करते हैं, जो भी फिजिक्स में ना वो सारा करा दूंगा मैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज E इज इक्वल टू K इंटू 1 माइनस 1 प्लस डेल्टा
थीटा बाई थीटा नॉट -1, ठीक है, यहाँ पर है पावर 4, ठीक है। तो इसको मुझे सिंपलीफाई करना है, कैसे करूंगा, ई को ई रख लो इज इक्वल के बदले के ही रख लो, अंदर क्या है, अंदर है 1 प्लस एक्स, इसको बता, हाँ, और गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पर, गिवन है डेल्टा थीटा बाई थीटा नॉट क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो दैट मीन्स 1 प्लस एक्स रेज़र पावर n, वो किसके बराबर आएगा, 1 प्लस 4 यहाँ पर आएगा, 1 प्लस एन एक्स, दैट मीन्स 4 यहाँ पर आएगा, और क्या बचा यहाँ पर, डेल्टा थीटा बाई थीटा नॉट, और क्या है -1, +1 और -1 मर जाएंगे, ये क्या बचेगा, ये बचेगा k इंटू यहाँ पर है 4 डेल्टा थीटा डिवाइड बाई थीटा नॉट, हाँ, E इज इक्वल टू, तो E को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले 4 लिख लो, फिर k लिख लो, फिर डेल्टा थीटा लिख लो, और थीटा नॉट लिख लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी क्या होगी, ये भी सिंपलीफाई हुई, ठीक है। हम फार्मूला को क्या करते हैं, इससे कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं, सो दैट हमें वैल्यूज निकालना आसान होगा। देखो एज कम्पेयर टू दिस फार्मूला, अगर आप इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लोगे, यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा, बट आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको बहुत सारा मैथ सॉल्व करना है। अगर आप इस फार्मूला में आप इसके बदले इस फार्मूला में आप वैल्यू पुट कर लोगे ना, तो यहाँ पर जल्दी वैल्यू आएगा, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्व नहीं करना है। सिमिलरली अगर आप इस वैल्यू इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर लोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को क्या सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लोगे ज़्यादा टाइम, इसमें वैल्यू पुट कर लोगे तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी हो गया। इसके बाद हमारा आता है, अब हमारे दो ही टॉपिक्स बच गए, वन इज एपी एंड सेकंड वन इज जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड, और इसके बाद क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट मींस एपी। अब हम स्टार्ट करेंगे एपी, एपी इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, गुड। देखो अगर आप एपी क्या होता है, सपोज आपके एपी की जो जनरल फार्मूला क्या होती है, जनरल फार्मूला होती है इसकी, पहले मैं जनरल फार्मूला बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा एपी क्या होता है एग्जैक्टली। एपी की जो जनरल फार्मूला होती है वो होती है ऐसे, ए कामा, पहले टर्म आती है ए, दूसरी टर्म आती है ए प्लस डी, सेकंड थर्ड टर्म आती है ए प्लस 2d, फिर आता है a प्लस 3d, ऐसे ही करते जाओ a प्लस 4d, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी आप जा सकते हो, ठीक है। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये क्या है इसकी, ये इसकी जनरल फॉर्मूला है सब। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सपोज, हाँ, और a का क्या बोलते हैं हम, a को हम बोलते हैं, a को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और डी को क्या बोलते हैं, डी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। मतलब ए फर्स्ट नंबर है, उसको जोड़ते जाओ, डी इसको 2d इसको 3d। सपोज मैं एपी कैसे बनाऊंगा, सपोज मेरे पास फर्स्ट टर्म है, मेरे पास 2 है, ठीक है, 2 एक नंबर है और 2 एक नंबर है, ठीक है, दैट मींस a इज 2। फिर दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है a प्लस डी, दैट मींस सपोज दूसरा नंबर है 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3, दैट मींस दूसरा नंबर है 2 प्लस 1, दैट मींस 3। तीसरा नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर होगा 2 प्लस 2 इंटू 1, फिर उसके बाद नंबर आएगा 2 प्लस 3 इंटू 1, उसके बाद क्या आएगा 2 प्लस 4 इंटू 1। आपको समझ में आ रहा है ना, पहला नंबर है a, दूसरा नंबर क्या होगा a प्लस, क्या करूंगा मेरी मर्जी है, मैं क्या करूंगा, सपोज मैंने यहाँ पर +1 किया तो ये आएगा a प्लस डी, दैट मींस 2 प्लस 1। थर्ड टर्म क्या आएगी 2 प्लस 2 इंटू 1, डी है ना 1। फोर्थ a 2 प्लस 3 इंटू 1, ऐसे, दैट मींस पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर 2 प्लस 1 इज 3, तो थर्ड है 2 प्लस 2 1 2, 2 प्लस 2 इज 4, देन 2 प्लस
3 1 3 5, फिर क्या आएगा 6, ये तो 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, छोड़, ठीक है। हाँ, दैट मीन्स क्या ये एपी है। हम कैसे चेक कर सकते हैं कि एपी है या नहीं है? हम चेक करते हैं बाय, हाँ, हम देखते हैं कि क्या कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस मतलब 2 और 3 के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब डिफरेंस मतलब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 1 की डिफरेंस है ना, 2 को 1 जोड़ दो वो 3 बन गया। 3 और 4 के बीच में क्या डिफरेंस है, दैट मीन्स 4 - 3 दैट इज 1। 4 और 5 के बीच में डिफरेंस क्या है, 5 - 4 का 2 1। 5 और 6 के बीच में डिफरेंस क्या है, 6 - 5 का 2 1 आएगा। इफ डिफरेंस इज सेम, अगर हर दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है तो दैट मीन्स ये एपी है, ठीक है। तो आप पहचान सकते हो कि कोई सीरीज एपी है या नहीं है। कैसे? बाय, हाँ, कैसे देखोगे आप कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताता हूँ, मेरे पास नंबर है 2 है, मेरे पास नंबर है 4 है, मेरे पास नंबर है 6 है, मेरे पास नंबर है 8 है, 10 है। क्या ये एपी है? आप देखोगे सर कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 4 - 2 वो 2 आ रहा है, 6 - 4 वो 2 आ रहा है, 8 - 6 वो 2 आ रहा है, 10 - 8 वो 2 आ रहा है। सर हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दैट मीन्स ये एपी है, ठीक है। हाँ, दैट मीन्स पहला आपने सीखा कि एपी कोई चीज है या नहीं है, हम देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। सपोज मैं यहाँ पर कोई नंबर लूंगा, मैं 12 लूंगा, 12 के बाद लूंगा मैं सपोज मैं लूंगा 12 के बाद मैं लूंगा 16, 16 के बाद मैं लूंगा 20, 20 के बाद लूंगा मैं 24। क्या ये एपी है? देखो 12 के बाद आता है 16, दैट मीन 4 आपने ऐड किए, कॉमन डिफरेंस 4 है। 16 के बाद आता है 20, कॉमन डिफरेंस अगेन 4 है। 20 के बाद आता है 24, अगेन कॉमन डिफरेंस 4 है। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दैट मीन्स ये क्या है सर, हाँ ये वाली जो सीरीज है ना ये एपी है, ठीक है। तो आपने सीखा कि कोई चीज एपी है या नहीं है अगर वो इस फॉर्म में है, ठीक है। गुड। या सिंपली बताओ अगर नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना तो वो एपी होगा, ठीक है। अब एपी देखो, एपी में हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ टर्म्स। अगर आपको निकालना होगा एपी में, आपको निकालना होगा सम ऑफ टर्म्स। ए को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, ए को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, और डी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। हाँ, तो सम ऑफ टर्म्स किसके बराबर होता है, यहां पर सम ऑफ टर्म्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ एनी एन टर्म्स किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n इंटू n-1 इंटू डी, ठीक है। ये इसकी फॉर्मूला है। हाँ, वाई n का मतलब होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। सर अब आप कोई एपी बता दो, हम उसका सम निकाल पाएंगे, ठीक है। सपोज मैं आपको एपी बताता हूं, दिस इज 3 6 9 12 15 18 एंड व्हाट 21। सब आपको इन नंबर्स को सम करना है। सबको आपका आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 6 + 3 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21, ठीक है। तो तब तक तो शाम भी हो जाएगी। आप क्या करोगे, आप ऐसे नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप स्मार्ट तरीका यूज करोगे, आप एपी का यूज करोगे। पहले आप देखोगे क्या ये एपी है या नहीं है। आप देखो इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच में 9 - 6 अगेन 3 है, यहाँ पर 12 - 9 अगेन 3 है, यहाँ पर 15 - 12 अगेन 3 है, यहाँ पर 18 - 15 अगेन 3 है, यहाँ पर 21 - 3 15 अगेन 3 है। कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है, तो दैट मीन्स ये एपी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी है तो दैट मीन्स ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। अब ये वाली फॉर्मूला यूज कर लो सर, सम ऑफ एन टर्म्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ एन टर्म्स होता है बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n इंटू n-1 इंटू डी। सर यहां पर आप कर लो n इज नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा 2 आएगा, गुड। फिर क्या आएगा, फिर है 2, तो 2 लिख लो। a इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 3 है, तो 2 इंटू 3 आएगा, 2 इंटू 3 आएगा, प्लस प्लस इज n, n क्या है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7, हाँ, इंटू n-1, n-1 मतलब 7 - 1, वो क्या आएगा 7 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 7/2, यहाँ पर क्या आएगा 2 3 6 प्लस 7
इंटू 7 माइनस 1 इज 6 इंटू 3। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 प्लस 7 6 क्या होता है, 7 6 7 42 42 इंटू क्या है 3 3 2 6 3 4 12, दैट मीन्स यहाँ पर आया 126। तो क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये है 7/2, 7/2 को ऐसे ही लिख लो 7/2, अंदर क्या है 126 प्लस 6 इज 132 132, दैट मीन्स 2 1 2 2 6 12, एक यहाँ पर आ गया, दैट मीन्स 2 6 12। अब मुझे करना है 7 इंटू 6 66, 7 6 42, 4 आ गया कैरी, 7 6 42, 42 प्लस 4 इज 46। इसका मतलब है अगर आप इसको सम करते ना, इसको सम करते, वो किसके बराबर निकलता, वो निकलता 462। कहीं पर मैंने गलत किया है, नहीं किया है, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, दिस इज 2n प्लस 2a प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू d, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 7/2 2 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 6 6 3 जागो 18 7 6 जागो 42 42 इंटू 3 43 2 6 3 4 12 126 126 plus 6 is 132 132 7/2 66। एक सेकेंड, हाँ सॉरी यहाँ पर ये n नहीं आएगा, ठीक है। हाँ ये एक्चुअली है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये वाला n नहीं आएगा, ठीक है। तो हम ये वाला क्वेश्चन फिर से करते हैं। वही लगा ना मुझे साउंड थोड़ा ज़्यादा आ गया, इतना नहीं आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो दैट मीन्स फॉर्मूला के हिसाब से ये क्या आएगा, ये आएगा सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, n कितना है, n है नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स ये आएगा 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 3, तो दैट मीन्स इंटू 3 प्लस n इज नंबर ऑफ टर्म्स, n ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, माइनस 1 कर लो इंटू कॉमन डिफरेंस 3 है, ठीक है। तो अब देखो ये बन गया 7/2 इंटू 2 3 6 प्लस 7 माइनस 1 इज 6 6 इंटू 3 इज 18, ठीक है। तो 18 प्लस 6 इज 24, तो ये बन गया 7/2 इंटू 24, ये बन गया 7/2 इंटू 24, 2 1 2 2 2 4 7 2 14 7 1 7 7 2 14 आ गए 4, एक आ गया कैरी 7 7 7 हो गए 8, दैट मीन्स इनका जो सम आएगा ना वो 84 आएगा। क्या हमने ठीक किया है, हम चेक करते हैं। 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 9 इज 18, 18 प्लस 18 इज 36, 36 प्लस 12 इज 36 46 47 48, 48 प्लस 15 इज 48 प्लस 15 प्लस 21, देखो 5 और 1 हो गए 6, 6 और 8 हो गए, कितने हो गए 14, आ गया यहाँ पर 4 और एक आ गया कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 6 7 8, दैट मीन्स 84, यहाँ से भी आ गया। जनरली जब हमने सम किया तब भी 84 आ गया और फार्मूला यूज करके भी 84 आ गया। फार्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपको होमवर्क इस पे क्वेश्चन है एक, ठीक है। आपको वो निकालना है, क्या निकालना है आपको। सपोज मेरे पास एक सीरीज़ है, दैट इज ये सीरीज़ क्या बताऊंगा मैं, मेरे पास 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है। आपको बताना है क्या ये AP है या नहीं है, ठीक है। अगर AP है तो टिक कर लो। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, और वो निकालना है कि आपको इसका सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स आपको निकालना है। आप क्या यूज करोगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सपोज आपके पास कोई AP है, ये 4 8 12 16, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है nth टर्म। वो किसके बराबर होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सपोज आपके पास ये एपी है, ठीक है, एपी की आपको निकालनी है 1 2 3 4 टर्म्स है ना, बट आपको निकालनी है 5वीं टर्म, आपको निकालनी है 6ठी टर्म निकालनी है, छोड़ो 6ठी टर्म, आपको 10वीं टर्म यहाँ से निकालनी है। तो वो कैसे आएगी, आप देखो, एक तो आप कॉमनली कर सकते हो, आपने यहाँ पर क्या ये एपी है, हाँ एपी है, 4 4 मैंने ऐड किए, फिर और 4 4 4 4 4 जब तक 10वीं टर्म ना आए। बट वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला से कर सकते हो, कैसे, ऐसे nth टर्म होते हैं बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से अब यहाँ पर निकालो 10वीं टर्म, 10वीं टर्म किसके बराबर होगी यहाँ पर, तो 10th टर्म यहाँ पर किसके बराबर आएगी, 10th टर्म आएगी a इज फर्स्ट टर्म इज 4 प्लस n एज n इज नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने बोला ना 10वीं टर्म निकालो, तो n इज 10 माइनस क्या करना है 1 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस है 4, तो ये आएगा 4 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, 9 इंटू 4 दैट मीन्स आएगा 4 प्लस 9 4 जा होता है 4 9 जा होता है 36, 36 प्लस 4 इज दैट मीन्स 40, दैट मीन्स इसको जो 10th टर्म होगी ना वो 40 होगी। सिमिलरली आप 12th टर्म निकाल सकते हो, 13th टर्म निकाल सकते हो, आप 20th टर्म निकालो, आप अब निकालो यहाँ पर 20th टर्म, ये आपको होमवर्क है, ठीक है, कॉपी पे वैसे लिखना 20th टर्म, उसका आंसर निकालना, ठीक है। हाँ, तो ये था एपी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जीपी। जीपी इज व्हाट, जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जीपी। जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जीपी की जो जनरल फार्मूला होती है ना, जीपी की जो जनरल फार्मूला होती है वो होती है ऐसे, ए पहली टर्म होती है ए, दूसरी होती है ए आर, सेकंड होती है, थर्ड होती है ए आर स्क्वायर, फिर आता है ए आर क्यूब, अप टू कहाँ, जितनी आपको टर्म्स निकालनी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एपी की जनरल फार्मूला, ठीक है। आप इससे आपको क्या समझ में आएगा, इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो और ए क्या होती है, ए होती है, हाँ ए इज फर्स्ट टर्म, और आर क्या है, आर है कॉमन रेशो, आर को बोलते हैं कॉमन रेशो, ठीक है। सपोज मैं आपको देता हूँ कोई एपी यहाँ पर देता हूँ, मैं जीपी आपको मैं देता हूँ, सपोज मैं देता हूँ आपको 2 4 8 16 32। क्या ये जीपी सीरीज है या नहीं है, आप कैसे चेक करोगे, आप देखोगे आर, आर क्या है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो मतलब यहाँ से यहाँ जाने तक आपको क्या मल्टीप्लाई इसको करना पड़ा है, या यहाँ से 4 डिवाइड बाई 2 कर लो, 4 डिवाइड बाई 2 वो आया 2, दैट मींस कॉमन रेशो यहाँ पर 2 है। 8 डिवाइड बाई 4 कर लो सर, 8 डिवाइड बाई 4 कर लो, वो क्या आएगा 8 बाई 4 इज 2, दैट मींस यहाँ पर भी 2 आया, ठीक है। 16 डिवाइड बाई 8 वो भी 2 आएगा, 32 डिवाइड बाई 16 वो भी 2 आएगा। या आप ऐसे भी सीख सकते हो, 2 को हमने 2 मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 को हमने फिर से 2 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। ऐसे निकालो, दैट मींस आर क्या है कॉमन रेशो, यहाँ पर क्या है कॉमन रेशो है 2, दैट मींस हमने इसको 2 मल्टीप्लाई किया। या ऐसे भी निकाल सकते हो कॉमन रेशो, 4 डिवाइड बाई 2 वो भी 2 आया, 8 डिवाइड बाई 4 वो भी 2 आया, 16 डिवाइड बाई 8 वो भी 2 आया, 32 डिवाइड बाई 16 वो भी 2 आया, ठीक है। दैट मींस कॉमन रेशो हर जगह सेम है, कॉमन रेशो हर जगह सेम है, तो दैट मींस ये क्या है सर, ये तो जीपी है। हमने अब देखा ये क्या है, ये है जीपी, हाँ दैट मींस ये वाली सीरीज क्या है, ये एपी नहीं है, ये क्या है जीपी। देखो एपी क्यों नहीं है, क्योंकि एपी में हम 2 ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको ये आता है 2 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है फिर 6 के बाद आता है 8, बट यहाँ पर हम ये 2 मल्टीपल में चल रहा है, 2 मल्टीपल में चल रहा है, दैट मींस ये क्या है, ये जीपी, जीपी में कॉमन रेशो सेम अगर होगा तो दैट मींस ये क्या है जीपी है, ठीक है। एपी में क्या निकालनी होती है, कॉमन डिफरेंस। देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आएगी, 4 - 2 is 2, बट यहाँ पर क्या है 8 - 4 वो 4 है, 16 - 8 वो 8 है, दैट मींस यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो दैट मींस ये एपी नहीं है, ये क्या है, अब हम देखेंगे क्या ये जीपी है, हम देखेंगे कॉमन रेशो, 4/2 कर लो 2,
8/2 का 4 कर लो 2, 16/8 कर लो 2, 32/16 कर लो 2। अगर हर जगह 2 आ रहा है या कोई सेम नंबर आ रहा है दैट मीन्स कॉमन रेशो सेम है, कॉमन रेशो सेम है, तो ये जीपी सीरीज है। अब जीपी सीरीज में क्या करते हैं हम सम कैसे निकालते हैं? जीपी सीरीज में हम सम निकालते हैं कैसे? a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। दो फॉर्मूला है, एक है ये, दूसरी फॉर्मूला है s इज इक्वल टू a इंटू वन a इंटू आर माइनस 1 आर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। यहाँ पर a, यहाँ पर a, यहाँ पर है 1 माइनस आर पावर n, यहाँ पर है r पावर n माइनस 1, यहाँ पर है 1 माइनस आर, ऊपर है 1 माइनस आर, यहाँ पर भी 1 माइनस आर, ऊपर है r माइनस 1, यहाँ पर भी r माइनस 1। ठीक है, अब अलग अलग फार्मूला क्यों है? देखो अलग अलग फार्मूला क्यों है। ये वाली हम फार्मूला तब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? व्हेन r कॉमन रेशो इज लेस देन 1। मतलब कॉमन रेशियो क्या होगा? लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब 0 पॉइंट समथिंग या 1/2, 1/4, 1/6, 1/7। एग्जांपल कॉमन रेशियो जब होगा 1/1 कुछ भी होगा, 1/2, 1/16 होगा, 1/3 होगा, ठीक है, 1/4 होगा, ठीक है। कॉमन रेशियो 1 कुछ भी होगा, ठीक है, क्योंकि वो 1 से छोटा आएगा। यहाँ ये वाली तब हम यूज करते हैं जब r है ग्रेटर देन 1, ठीक है। जब भी r ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 होगा, मतलब कॉमन रेशियो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो तब ये वाली फार्मूला यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर कॉमन रेशियो 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस आप ये वाली फार्मूला नहीं यूज करेंगे, हम ये वाली फार्मूला यूज करेंगे। तो सम किसके बराबर आएगा? सम आएगा पहली टर्म सर a इज 2, दैट मींस 2 इनटू r पावर n, r इज कॉमन रेशियो r की वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ पर 2, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5, तो 2 पावर 5 आएगा, माइनस आएगा 1, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? डिवाइडेड बाय आएगा r माइनस 1। r क्या है? r है कॉमन रेशियो क्या है? 2, तो दैट मींस 2 माइनस 1। तो ये किसके बराबर इसकी वैल्यू आएगी? ये आएगी वैल्यू बराबर 2, तो 2 ही रख लो, 2 पावर 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, दैट मींस 2, हाँ वो 32 आएगा, दैट मींस आएगा 32, फिर आएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज 1, तो ये क्या आएगा? ये आएगा 2 इंटू 32 माइनस 1 इज 31 डिवाइड बाय 1 इज 1, तो 2 इंटू 31 इज 62। इसका मतलब है अगर इस बकवास को अगर आप ऐड करोगे ना वो 62 के बराबर आएगा। चेक भी कर सकते हो, 4 2 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 8 इज 14, 14 प्लस 16 इज 30, 30 प्लस 32 इज 62, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हो और फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स है, ठीक है, 2000 3000, तब आपको मुश्किल होगी तो तब आप फॉर्मूला ही यूज कर लोगे, बेटर इज फॉर्मूला आप यूज करोगे। वेन एवर आर इज ग्रेटर देन 1 तो यूज दिस फॉर्मूला, वेन एवर आर इज लेस देन 1 तो यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। मैं यहाँ पर ये रब करता हूँ और आपको और एक एग्जाम्पल कराता हूँ, ठीक है। हमारा तो अब बस 5 मिनट और, ठीक है, ये सारा खत्म कराता हूँ मैं, सो दैट आपको जीपी भी अच्छे से समझ में आए। सपोज नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक दिस, मेरे पास है 1/2, उसके बाद टर्म है, इनको प्लस करना है। सपोज 1/2 प्लस है 1/6, उसके बाद है 1/18, उसके बाद है 1/3 24, 3 54, ठीक है। हाँ, दैट मीन्स मेरे पास सीरीज ऐसे है। क्या ये जीपी है? क्या ये जीपी है? तो जीपी को चेक करने का रेशो देखो, कॉमन रेशो देखो, 1/2 और 1/6 को मुझे डिवाइड करना है। 1/6 को डिवाइड करूंगा मैं 1/2, तो वो क्या आएगा? वो आएगा 1/6, 1/2 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 2/1, तो ये आएगा 2 डिवाइड बाई 6, 2 डिवाइड बाई 6 1/3 होता है। दैट मीन्स 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/3, वो 1/6 आया। सिमिलरली अगर आप 1/18 डिवाइड बाई 1/6 कर लोगे ना, 1/18 डिवाइड बाई 1/6, ये कैसे करते हैं? ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 1/18, 1/6 ऊपर चढ़ के इसका उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा 6/1, ठीक है ना। तो 6 1 6 डिवाइड बाई 18, 18 1 18, 6 1 6, 6 1 3 ज़्यादा, ये बन गया 1/3। सिमिलरली 154 को जब आप 18 से डिवाइड करोगे वो भी 1/3 बन जाएगा। दैट मीन्स हाँ, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी 1/3 बन जाएगा,
इसको भी 1/3 मल्टीप्लाई करके 1/54 आ गया, ठीक है। दैट मीन्स कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो 1/3 है, और हर जगह कॉमन रेशो है तो सेम है, तो दैट मीन्स ये जीपी है। अगर ये जीपी है तो इसको सम निकालो, इसको सम निकालो। सर कॉमन रेशो अभी 1/3 है, 1 बाई समथिंग जब होगा तो ये वाली फॉर्मूला यूज कर लो, तो सम किसके बराबर आएगा, a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो वो किसके बराबर आएगा, a इज फर्स्ट टर्म सर 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पर लिख लो इंटू 1 माइनस r इज कॉमन रेशो तो 1/3 आएगा, पावर n इज नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, तो पावर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r यहाँ पर कितना है 1 माइनस r इज 1/3, तो 1/3 यहाँ पर आएगा, तो दैट मीन्स ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 1/2, गुड 1/2, अंदर क्या आएगा 1 माइनस 1/3 पावर 4, 1/3 पावर 4 कितना होता है, 1 पावर 4 इज 4, 3 3 9 3 27 3 81, दैट मीन्स ये बन गया 1/81, डिवाइड बाय क्या आएगा 1 माइनस 3 1 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3। आई होप कि आपको कैलकुलेशंस आएंगी, ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 1/2, अंदर क्या आएगा 81 1 81 माइनस 1 वो बन जाएगा 80 डिवाइड बाई 81, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 1 3 माइनस माइनस 2 2/3, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 इंटू 80/81 इंटू 2/3 को ऊपर चढ़ेगा, ये बन जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, हाँ तो ये बन जाएगा किसके बराबर बन जाएगा 3 0 0 3 24 डिवाइड बाई 2 2 4 4 1 4 4 8 32, ये आएगा इसका आंसर, ये आएगा, ठीक है। अब आपको होमवर्क में देता हूँ, होमवर्क इज लाइक दिस, आपको एक सीरीज सॉल्व करनी है, हाँ सीरीज आपको सॉल्व करनी है, दिस इज 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24, ठीक है। ये सीरीज का सम आपको निकालना होगा। पहले आपको देखना क्या है, जीपी है, जीपी देखने के लिए आप क्या निकालोगे, कॉमन रेशो निकालोगे, ठीक है। तो ये है होमवर्क, इसका भी आप जो भी मैंने होमवर्क दिए हैं ना उनका आंसर आप कहाँ पर कमेंट करोगे, उनका आंसर आप कमेंट्स में लिखोगे, ठीक है। हाँ सीक्वेंस में लिखोगे, पहले का क्या था, सेकंड का क्या था, थर्ड का क्या था, फोर्थ का क्या था, ठीक है। हाँ जो भी अभी का होमवर्क दिए हैं, ठीक है। अब हम और एक चीज पढ़ेंगे, सपोज सर आप बोलोगे सर ऐसा तो भी तो हो सकता है ना, सीरीज ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/18 प्लस 1/54 अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी तक हो सकती है। जीपी सीरीज इन्फिनिटी तक हो सकती है, तो इनका सम क्या आएगा, जब भी हमारे पास इन्फिनाइट होते हैं ना, जब भी सीरीज इन्फिनाइट होती है तो तब सम निकालने का सिंपल तरीका a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, ठीक है। ये वाली फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, ये नहीं यूज करोगे, ये तब यूज करते हैं जब टर्म्स हमारे पास फाइनाइट होगी, फाइनाइट मतलब 10 15 20, ठीक है, जिनको आप काउंट कर सकते हो। ये तब यूज करोगे जब आपके पास टर्म्स क्या होंगी, टर्म्स जब आपके पास इनफिनाइट होगी, टर्म्स आपके पास इनफिनाइट होगी। तो सीरीज का सम किसके बराबर आएगा, सीरीज का सम आएगा a किसके बराबर है, a इज पहला इज 1/2, दैट मींस 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस r, 1 माइनस r इज कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो यहां पर किसके बराबर होगा, इन दोनों को डिवाइड कर लो, दैट मींस 1/6 डिवाइड बाय 1/2, वो आएगा 1/6 इनटू 2/1, 2 1 2 3 दैट मींस 1/3 आएगा वो, ठीक है। तो दैट मींस कॉमन रेशियो 1/3, तो वो किसके बराबर आएगा, ऊपर है 1/2, नीचे है 3 1 3 होता है, माइनस 1 डिवाइड बाई 3, तो ये आएगा 1/2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 इज 2, 2/3, तो ये आएगा 1/2 इंटू 3/2 बन जाएगा, इसको ऊपर चढ़ा के, ठीक है। 3 1 3 3/4, दैट मींस इसका जो सम आया ना वो 3/4 आया। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हमने इसको सम किया, वो 3/4 आ गया, ठीक है। देखो आज के लेक्चर में भी मैंने ये सारा कवर कर दिया। आई होप कि आप क्या करोगे, आप इसको, हाँ और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर होमवर्क आपको देता हूँ,
होमवर्क देना अच्छी बात है, ठीक है। आप इसका सम निकालो। दिस इज 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 अप टू कहाँ पर, अप टू इन्फिनिटी तक इसका सम निकालो। सो दिस इज जीपी सीरीज। आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। अब एपी और जीपी आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं, लाइक कहाँ पर होते हैं, जीपी ग्रेविटेशन में इस्तेमाल होता है, या यहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ पर पोटेंशियल निकालने में यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप, अगर आपने जीपी पढ़ा होगा तो आपकी वो आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अगर आपने जीपी नहीं पढ़ा होगा, या बेसिक ये जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई वो नहीं पढ़ी होगी तो आपको वो नहीं आएगी, ठीक है। जैसे भी मैंने बाइनॉमियल एक्सप्रेशन दिखाया, ठीक है। जी की फार्मूला हम कैसे चेंज कर सकते हो, आप ग्रेविटेशन में पढ़ोगे, या मास की फार्मूला हम कैसे चेंज करोगे, वो आप मैकेनिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। या आप वो टेम्परेचर की फार्मूला कैसे, थीटा कैसे चेंज करते हैं, वो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो सारा जो आज पढ़ाया ना, तो ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आप नोट्स बनाओगे और फिर प्रॉपर रिविजन्स करोगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।